आफ्टर द मोल्डिंग इज डन, जब हमारा मोल्ड भी बन चुका है, मोल्डिंग प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद आता है हमारा मेल्टिंग एंड पोरिंग यूनिट। हमें उस मोल्ड में अपना अब हॉट मेल्ट मोल्टन मेटल को पोर करना है। इन दिस सेक्शन वी हैव डिफरेंट फर्नेसेस। हमारे पास अलग अलग तरीके की भट्टियाँ होती हैं जिसमें अलग अलग तरीके के मेटल्स को लाया जाता है और उनको पिघलाया जाता है। सो फर्नेस में भी डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके की हमारी फर्नेस होती है और जैसा रिक्वायरमेंट है हम उस तरीके की फर्नेस को यूज़ कर लेते हैं और वहाँ पर अपने मेटल को मोल्ड करते हैं। वी कैन हैव फर्नेसेस लाइक क्यूपोला फर्नेस हो सकता है कास्ट आयरन के लिए, आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, मेटल इज ट्रांसफर टू फर्नेसेस बाय क्रेन्स और बाय अदर मीन्स टू प्लेस वेयर इट इज टू बी कास्टेड। और जो हमारा मेटल है जिसको हमें मेल्ट करना है उसको फर्नेस तक अलग अलग जरिए से लाया जाता है, जो कि क्रेन्स हो सकती है या फिर कोई और अदर मीन्स हो सकता है जहाँ पर भी हम उसको मटेरियल को कास्ट करना है। देन कम्स फेटलिंग एंड क्लीनिंग। क्लीनिंग और फेटलिंग का मतलब है क्लीनिंग, अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करना। जब हमारा मटेरियल जो है सॉलिडिफाई हो गया है मोल्टन मेटल और उसको हमें निकालना है, तो कास्ट प्रोडक्ट जो होता है उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए और ओरिजिनल कास्टिंग से वो मैच नहीं करता है। सो वी मे हैव अ मैकेनिज्म फॉर पोरिंग द मटेरियल थ्रू अ funnel shaped attachment, or we may have horizontal way to pass the liquid metal, or may have riser which takes into account of all the shrinkages and these are to be removed. This is through process of fettling. हम जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा है मटेरियल का तो उसमें हम अलग अलग तरीके के अटैचमेंट जो कि राइजर वगैरह हम इसमें लगाते हैं फॉर इवन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। तो उसके बाद हमें जब हमें फाइनल प्रोडक्ट को रिमूव करना है तो हमें इसके लिए फेटलिंग का यूज करना पड़ता है। सो फेटलिंग इज रिमूविंग ऑल द अनवांटेड अटैचमेंट्स और पोर्शंस व्हिच आर अटैच्ड टू द कास्ट प्रोडक्ट। जो भी हमने कास्टिंग के दौरान लगाए हैं अटैचमेंट्स वो सब हमें रिमूव करने। बेसिकली वी हैव टू क्लीन द अनबर्न्ड सैंड, जो अनबर्न्ड सैंड है, और क्लीन द स्केल, जो स्केल है उसको भी हटाना है। तो फेटलिंग एंड क्लीनिंग आर डन सो दैट वी कैन यूज देयर मटेरियल फर्दर, और जो मटेरियल उसमें अनवांटेड है उसको हम आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। जब वो प्रोडक्ट बन चुका है तो उसके बाद हमें इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वंस द प्रोडक्ट इज रेडी इट इज टू बी टेस्टेड फॉर मेटलर्जिकली, और उसको मेटलर्जिकली ओके है और कोई डिफेक्ट उसमें नहीं है। सो इट इज अ फेज ऑफ चेंजिंग द प्रोसेस एंड हेंस देयर इज अ चांस ऑफ डिफेक्ट्स। तो कोई भी डिफेक्ट्स अगर उसमें है तो वो इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं। तो उसमें हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं विच इंश्योर्स दैट द मटेरियल जो भी हमने कास्ट किया है वो एडिक्वेट प्रॉपर्टीज़ है उसमें और कोई भी डिफेक्ट नहीं है। सो फॉर दिस द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो भी होता है किसी भी वर्कशॉप में, सो उसको भेजा जाता है किसी भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे और वहाँ पर डिफरेंट टेस्टिंग यूनिट्स होती हैं जिससे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिससे हम अपने कास्टिंग प्रोडक्ट को कम से कम हानि पहुंचाकर उसका टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो गई, इस तरीके से हम पार्टिकल अपने कास्टिंग प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, या फिर डिफ्रैक्शन रेज या फिर अल्ट्रासोनिक रेज, यूटी, एमपीटी, ये तरीके अलग अलग तरीके के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करके हम अपने एलिमेंट को टेस्ट करते हैं। थैंक यू।